बहुत समय पहले की बात है। एक लड़के का नया नया विवाह हुआ था। विवाह होने के बाद वह पहली बार अपने ससुराल जाता है अपनी पत्नी को विदा कराने। लेकिन उसकी सास मना कर देती है, क्योंकि उस दिन बुधवार का दिन था। उसकी सास प्रदोष का व्रत करती थी और उस दिन बुध प्रदोष का व्रत था। वह कहती है कि मैं आज विदा नहीं करूंगी, क्योंकि आज बुधवार है और बुधवार के दिन बेटी की विदाई नहीं किया करते। लेकिन वह लड़का नहीं माना और जबरदस्ती करके अपनी पत्नी को विदा कराकर चलने लगा। अभी वह गांव से निकला ही था कि उसकी पत्नी को प्यास लगी। उसने कहा, मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है। तब वह कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। वह पानी की खोज में निकल गया। थोड़ी दूर पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसने कुएं में से अपनी पत्नी के लिए पानी लिया। जब वह पानी लेकर वहां आता है, तब वहां का दृश्य देखकर तो वह हैरान रह जाता है। उसकी पत्नी किसी आदमी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। उसकी पत्नी के हाथ में जल का पात्र भी था, जिसमें से वह पानी पी रही थी। उसे बहुत जोर से गुस्सा आता है और वह आगे जाता है। वहां देखकर तो वह और भी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि जिस आदमी के साथ उसकी पत्नी बातें कर रही थी, वह बिल्कुल उसका हमशक्ल था। एकदम देखने में एक जैसा, जैसे कि उसका ही जुड़वा भाई हो। वह सोच में पड़ जाता है और जाता है अपनी पत्नी से जाकर पूछता है, ये तुम क्या कर रही हो? उसकी पत्नी भी दो एक जैसे एक ही शक्ल के आदमियों को देखकर हैरान परेशान हो जाती है। वह समझ नहीं पाती कि उसका पति कौन सा है। वे दोनों आदमी एक स्त्री के लिए लड़ने लगते हैं। एक कहता है ये मेरी पत्नी है, दूसरा कहता है मेरी पत्नी है। उनकी लड़ाई की आवाजें सुनकर वहां भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे बात फैलते फैलते उसके ससुराल तक पहुंचती है। उसके ससुराल वाले भी वहां आ जाते हैं। उसकी सास उन दो एक जैसे आदमियों को देखकर सब समझ जाती है कि यह बुधवार को विदा कराने का परिणाम है। बुध भगवान की माया है, जिसने इस लड़के को घेरा हुआ है। तब वह उस लड़के से कहती है, मैंने इसीलिए तो मना किया था कि मैं बुधवार को विदा नहीं कराऊंगी। अब तुमने देखा ना, बुध भगवान अपनी माया दिखा रहे हैं। वह लड़का भी बहुत परेशान हो गया था, इसीलिए वह अपनी सास के चरणों में गिर जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ही आपसे जिद की थी कि आज ही विदा कराऊंगा। अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं कसम खाता हूँ, मैं जीवन में ऐसी गलती फिर दोबारा कभी नहीं करूंगा। भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे इस परेशानी से बाहर निकालिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी गलती का एहसास मानने पर, उसकी प्रार्थना करने पर भगवान उस पर दया करते हैं। वह थोड़ी देर बाद देखता है कि वह दूसरा हमशक्ल व्यक्ति, जो बिल्कुल उसी की शक्ल का वहां पर खड़ा हुआ था, वह खुद ब खुद गायब हो जाता है। इस तरह दोनों पति पत्नी सकुशल अपने नगर पहुंच जाते हैं। हे भगवान भोलेनाथ, जैसे आपने उस लड़की को नजारा दिखाया, वैसा किसी को भी मत दिखाना। जैसे आपने उस पर दया की, सब पर करना। जो कोई भी प्रदोष का व्रत करता है, भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, हर त्रयोदशी के दिन व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान पूरी करते हैं और उन्हें हर तरह के संकट से उबार ही लेते हैं।